18,000 रुपए 6% वार्षिक एनुअल रेट से 2 4/5 ईयर्स 2 से 4/5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट कर। आंसर अगर आप 2-4 रुपए ऊपर नीचे करके दे देंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। शुरू हो जाए। समय का विशेष ख्याल रखना, टाइम का प्रेशर बिल्कुल लगातार रहना चाहिए। आप विद इन टाइम रेंज में कहां तक पहुंच सक रहे हैं ये भी चेक करें, और प्रैक्टिस से तो मैं कह रहा हूं 100% आप विद इन 2 मिनट्स आंसर निकाल सकते हैं। कोई आंसर देना चाहे तो? नन है आंसर तैयार? हाँ बोलो। 21 21 एक बार बोला है, एक और 2100 कुछ और तो 21,000 तो कैसे होगा? पहले साल का 1,000 आया है 1100, तो 2 साल का 2200 2300। हाँ ऐसा कुछ प्रैक्टिकल लगता है। एक मिनट 22.5। हाँ एक और बोलना। ये कम पड़ जाएगा मुझे लग रहा है। पहले साल का कितना आया? 1080। चलो 1 मिनट के लिए सब जने यहां देखो। क्लास ये नहीं होती है कि आप एग्जैक्ट निकाल के खुश हो। क्लास ये होती है कि वहां क्या होंगे? 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन के साथ।
और अगर आप अंदाज लगाने लगे यूं टू और डग डग डग, हाँ ये आंसर हो सकता है, और यूं टिक कर दिया और वो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, तो वो सबसे अच्छा पार्ट होगा आपके सीखने के लिहाज से। 1080 को लगभग क्या बोल सकते हो, 1100। राउंड ऑफ का पहले तो रेंज निकाल लो, मतलब ये आंसर सही है या ये, एक चेक करते हैं क्योंकि बहुत दूरी है दोनों में। तो 1 साल का कितना है, 1100। आपको कितने साल का चाहिए, 2 4/5 ईयर, 4/5 साल। 5/5 होता तो पूरा होने में ही था, 4/5 थोड़ा सा कम है, मतलब 3 साल के लगभग पहुंच ही गए थे हम, पर पूरा नहीं हुआ, उससे थोड़ा सा कम, यानी 1 साल पूरे साल से थोड़ा सा ही कम लेना है। तो अब 2 साल का तो पूरा लेना है, 1 साल का 1100, तो 2 साल का 2200, और 3 साल का पूरा लेना होता तो कितना बोलते, 3300। आपका आंसर किसके नजदीक होना चाहिए, 2300 के या 3196? जबकि आपको मैं बता रहा हूं चला चला के, 4/5 की बजाय अगर 5/5 हो ये संख्या, तो ये पूरा कितना होता है, 1 साल। मैं 1 साल पूरे के नजदीक ही हूं, मतलब होने ही वाला है 3 साल, बस हुआ नहीं। तो आपका आंसर किसके लगभग जाएगा, 1 साल का 1100, तो लगभग 3 साल का 3300 प्लस समथिंग। आप किसके नजदीक खड़े होने चाहिए, 2000 के या 3300? 3000 के। इसका मतलब इस आंसर में थोड़ी सी झलक दिखती है कि शायद ये सही हो। और किसी ने भी बोला 21,000, वो तो इम्पॉसिबल है, 3 साल का पूरा होता तो ही कितना होता, 3300 होता। तो आप 21,000 कैसे बोल सकते हैं, कई सालों का हो जाएगा वो तो, नॉट पॉसिबल, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो पहले रेंज से लगभग में आप पहुंच जाए और उसके बाद आप तय करें। अच्छा बाय द वे एक और बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, यहां पे 2 1/3 होता, 1/3 समझते हो आप, कितना होता है, 3 में से 1 भाग। तो आप पहले साल का कह रहे हो 1100 है, दूसरे साल का भी 1100 प्लस समथिंग है, तीसरे का भी एक बार मैं 1100 ही मान लेता हूं। अब आप बताओ 1100 का 1/3 लगभग कितना होगा, काउंट करो, 1100 का 1/3, 1100 का 1/3 लगभग कितना होगा। 1100 छोड़ो, 1200 पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ो, 400। ठीक, तो अगर बाय द वे मैं पूछ रहा हूं आपसे 2 से 1/3 साल का लगभग कितना, 2 साल का लगभग कितना, 2200 प्लस अभी क्या बोला आपने, 400, 2200 और 400 2600, 2600 के लगभग, 2600 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये रेंज आना शुरू हो गई। मतलब यूं नहीं कि आप ढूंढ रहे हो, एक अंदाज तो पहले ही लग जाना चाहिए आपको कि इतना मेरा ब्याज का हिस्सा होना चाहिए। अब मैं एग्जैक्टनेस की तरफ ले चल रहा हूं आपको। पहली बार का ब्याज 18,000 का 6%, कितना आया था, 1080, सबको मिला होगा। दूसरे साल का 1080 और 1080 का कितना परसेंट, 6%। निकाल लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 6 × 8 48, 4 6 × 61 बटा 10 64.8। मैं कह रहा हूं 65 लिख लो। क्यों लिख लो, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है मैंने, लगभग 65 लिख लो, तुरंत लिखो। तीसरे साल का पूरा निकाल लो, पढ़ लो, मतलब इसको 5 8 और 6 14 1, इतना तो होगा ही। इसी का बोलो कितना परसेंट, 6%। बताओ लगभग, लगभग मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या लिखूं, यहां 65 था, यहां क्या लिखूं, 70। चलो कोई कह रहा है 67 68 69, तो चलेगा। वैसे कितना है एग्जैक्ट, 68.68। ये पहली बात निकाला क्यों, आपको मैंने क्या पूछा था, लगभग। अच्छा ये निकालने के बाद वापस निकाल, दैट्स वेरी गुड, इतना समय मिल गया तो। पर अंदाज जो लगा रहे हैं वो लगभग 70 लिख लें और तीसरे साल का पूरा काउंट करें। 5 4 और 7 11, 1 1 2 और 1, ये पूरा 3 साल का है। मुझे कितना चाहिए, इसका कितना हिस्सा चाहिए, 4/5 इंटू 4/5, क्योंकि ऊपर 5 है इसलिए पहले 5 से काट रहा हूं मैं इसको। 5 दूनी 10, कितना बचेगा, 2 1 5 20, कितना बचेगा, 1 5,
5 तरी 15 और इसको गुणा कर दें किससे 4 से, 4 तरी 12, 16 और 1 17, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ रहा है नेट कितना 972। तीसरे साल का कितना हिस्सा है ये 4/5 हिस्सा, इसको हटाएं इसको जोड़ें 2 8 8 16 और 6 22 और 7 29, 1 और 9 10, 1 2 3, हमारा ब्याज बन रहा है कितना 3000 बगाड़ू। ऊपर नीचे हो सकता है ये 2-5 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। कुछ गड़बड़ है? हाँ 1 मिनट, 5 और 2 7 है, बाकी सब तो ठीक है। 8 8 16 6 22 और 7 29, 2 है यहाँ पे भी, 1 2 और 9 11, 2 और 9 11, 1 2 3 3197। और देख लो आपका जिसने भी आंसर बोला है वो है 3196.64, वो एग्जैक्ट है, ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव क्या है, ये भी एग्जैक्ट ही है, कोई फर्क है ही नहीं के बराबर। तो आपका आंसर 3197। एक क्वेश्चन और दूंगा, टेक्निक से भी सॉल्व करना, पहले अंदाज लूंगा फिर एग्जैक्टनेस की तरफ जाने दूंगा। केवल एक अतिरिक्त स्टेप और कुछ भी नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ा रहा हूं मैं आपको। इस संदर्भ का यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। 28,000 रुपए 6% वार्षिक दर से 2 से ही 3/4 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। मुझे इसमें आप 1 मिनट के अंदर यह बताओगे पूरे 3 साल का एक रेंज वाइज कितना आना चाहिए। समय 1 मिनट, पहले यह काम करना है, सबको यही करना है। 3 साल का रेंज कितनी आनी चाहिए, इतना होना चाहिए। पहले साल का इतना तो 3 साल का इतना, फटाफट हाथ खड़ा कर दो। हाँ 5,051। ओके, लगभग रेंज निकालनी। तो पहली बार का ब्याज कितना आ रहा है 28,000 का 6%, बताओ कितना है ये 1680। 1700 मान लो, 1 साल का 1700 तो 3 साल का 5100, इसके आसपास घूम रहे हो आप। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 साल का पूरा है और तीसरे साल का भी 3/4, कम नहीं होता है 3/4। अगर आप काउंट करना चाहो 3/4 वर्ष का मतलब महीनों में कितना होता है, 12 से गुणा करके देख लो, 4 तरी 9 महीने, 12 महीने 9 महीने में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर रेंज वही रहेगी लगभग। अब आप इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल लें, टेंटेटिव नॉट एग्जैक्ट, 2-4 रुपए का फर्क चल सकता है। यहां से मैं आपको थोड़ा समय और दे रहा हूं।
बोल सकते हैं आप। बोनस टाइम बोल सकते हो, बोलो। पॉइंट एग्जैक्ट क्यों निकाला? एग्जैक्ट ही है, वहां टेंटेटिव लिखा है लगभग। समय नहीं होता है एग्जाम में। यही है ऑलमोस्ट, चलेगा। पीछे कुणाल नहीं, चलिए बोनस टाइम भी ओवर है, कर लें चेक। अब कर ही लेते हैं। पहली बार का ब्याज आप सबने निकाल लिया था पहले ही, कितना था? 1680। दूसरे साल का इतना तो हो गई, इसी का 6%। 1680 इंटू 6/100। वैसे मैं साइड में रोज प्रैक्टिस भी करा रहा हूं आपको इस तरह के परसेंटेज की। 6 इंटू 8 48, 36 और 4 40, 6 और 4 10, अपॉन नीचे कितना है? 10। ये कितना आ रहा है? 100.8। बड़ा बढ़िया आंकड़ा है। कितना लिखें इसको? 10.8 का 100.8 है ना। कितना लिखें यहां पे? टेंटेटिव आंसर चाहिए। हो सकता है आप सबने मैक्सिमम ने ये लिखा है, और मैं बार बार क्या कह रहा हूं आपको, कीमत नहीं हो तो आप अभी पता नहीं लग रहा है, अभी आप आराम से बैठे 4-4 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं, 1 मिनट में सॉल्व करना होता है। 100.8 को यहां पे क्या लिखोगे? फटाफट बोलो। अभी मैंने वो 30वें साल का थोड़ी निकालना है, मैं तो कह रहा हूं इसको कितना लिखूं मैं यहां पे। पॉइंट वॉइंट उड़ाओ ना, 100 लिखें, 101 भी लिख सकते हो, पर बेटर क्या रहेगा? 100 लिखना। 80 पैसे का कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां से पॉइंट हटाओ, तीसरे साल पे आओ। पहले तो पूरा निकालना है। 1680 और 100 कितना हो गया? 1780 तो होगा ही, और इसी का कितना परसेंट? 6%। अंदाज बता दो, यहां कितना लिखें? यहां ऊपर कितना था? 100। यहां क्या लिखूं? 105। 105। इस मोमेंट पे आके मैं आपसे एक छोटा सा डिस्कशन जरूर करूंगा। 1680 का 6% निकालने के बाद मैंने कहा 1780 का 6% निकाले, और अंदाज से 100 के बाद 105 लिखना है। मैं आपको एग्जैक्ट भी बता सकता हूं। यहां पे कितना है? 100। 100 का 6% कितना होता है? 100 का 6% कितना होता है? 100 का 6%, 100 में से 6 नंबर आए। अरे
100 का 6%, सही होगा? 100 का 6% तो सही होता है ना? ओके। कई बार क्या होता है, फुंसी कैंसर लगने लगती है, बड़े डॉक्टर बन जाता हो ना, यूं ही होता है, कोई बात नहीं। 100 का 6% कितना है? 6। तो 100 में 6 जोड़ के डायरेक्ट लिख दो, कितना? 106। कारीगरी और बताता हूं मैं आपको। यहां कितना था? 65। यहां क्या लिखना था पता नहीं, मतलब 70 आपने अंदाज से लिखा। मैं कह रहा हूं 65 का 6% निकाल लो। 65 छोड़ो 60 का 6% निकाल लो। 60 का छोड़ो 70 का 6% निकाल लो। यानी 65 छोड़ के या तो 60 या 70, किसी का भी 60 का 6% निकालो। या गया 3.6, मतलब 4 लगभग। तो आप 65 में 4 जोड़ के यहां पे क्या लिख दो? 69 लिख दो। ये एक आर्ट एक और डेवलप हो रही है। यहां पे आ जाओ। यहां पे एक्स्ट्रा कितना था? 25। यहां कितना लिखना है मुझे वो बता रहा हूं मैं आपको। 25 का 4%, 25 इंटू 4/100, एक कितना आया? 1। 25 में 1 जोड़ के लिख दो, कितना? 26। डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आप और थोड़ा सा एग्जैक्टनेस की तरफ जाना चाहें तो चूंकि यहाँ पे 100 मिल गया इसलिए खेलना जरूरी हो गया था। तो 100 का 6% कितना है? 6। 100 में 6 जोड़ के पूरा ये एग्जैक्ट टीएल। और अब इन सबको नहीं, सॉरी, केवल तीसरे को जोड़ो। तीसरे को क्यों? क्योंकि तीसरे का मुझे कितना हिस्सा चाहिए? 3/4। ये आ रहा है कितना? 1886। तीसरे साल का पूरा, इसका कितना? 3/4। गुणा कर दो फिर भाग देंगे। 3 इंटू 6 18, 24 और 1 25, 3 इंटू 8 24 और 2 26, 3 और 2 5 को डिवाइड किससे करना है? 4 से। अब देखो जब मैं डिवाइड करता हूं तो मेरी कोशिश ये रहती है कि यहीं पे सॉल्व करें। आप भी एक प्रयास जरूर करना, ऐसे नहीं जाना पड़े, और कॉन्सेंट्रेट तो करना ही करना। 4 का भाग दें किसमें देंगे? 5 में। कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना बचेगा? 1 6 4 चौक 16, हो गया खत्म यहां तक। अब 4 का भाग 5 में दो, कितनी बार गया? 1 बार। 1 बचा 8 आया, 4 चौक 16, पॉइंट 2 बचा, 4 5 20। 1414 तक भी पहुंच गए तो चल जाएगा। फिलहाल मुझे ये पूरा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1414.5। और इन सबको अगर आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ लो। ये आ रहा है 4 8 8 16, 16 और 1 17, 1 6 7 और 6 13, 14 और 4 18, 1 2 3 3 3 4, 4874.5। बहुत एक्यूरेट आंसर जैसा ही है।